रूही बनेगी अरमान के बच्चे की सैरोगेट मदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और अभिरा का फिर से आईवीएफ हो गया है अनसक्सेसफुल, जिसकी वजह से अभिरा और अरमान की एक बार फिर बच्चा पैदा करने की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है और वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं और रोने लगते हैं। जहां अभिरा की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि अरमान उसे संभालता हुआ नजर आता है, लेकिन अभिरा संभल में नहीं आ रही है। उसे हॉस्पिटल में हर कोई खुश अपने बच्चे के साथ नजर आता है, जिसे देखकर अभिरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वापस से डॉक्टर के कैबिन में जाती है और कहती है डॉक्टर से कि वो एक बार फिर से ट्राई करना चाहती है, वो हार नहीं मानेगी, वो बच्चा पैदा करना चाहती है और एक अच्छी फैमिली चाहती है। जी हाँ, अभिरा अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहती है। जिसके बाद अभिरा डॉक्टर से कोई रास्ता सुझाने को कहती है और डॉक्टर अभिरा को एक रास्ता बताती है। यहाँ डॉक्टर कहती है कि तुम माँ बन सकती हो, लेकिन आईवीएफ सैरोगेसी से। और वही अरमान डॉक्टर से कहता है कि आईवीएफ सैरोगेसी तो अब लीगल नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि हाँ, आप सैरोगेट मदर को पैसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार में कोई हो जो आपके बच्चे की सैरोगेट मदर बन सके तो ये काम हो सकता है और आप माँ बाप बन सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर अरमान और अभिरा के पास जवाब के लिए कोई भी शब्द नहीं होते हैं और वो वहां से घर वापस आ जाते हैं, जहां शिवानी फोन पर बात कर रही होती है और अरमान अभिरा के जल्द खुशखबरी लेकर आने की बात कहती है। इतने में ही वो अरमान और अभिरा को देखती है और अभिरा के चेहरे पर मायूसी देखकर और अरमान के चेहरे पर मायूसी देखकर शिवानी समझ जाती है और शिवानी अभिरा को गले लगाती है और कहती है कि काश मैं कुछ कहकर या कर कर तुम्हारा दुख कम कर पाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान तुम्हारी मानने को राजी हैं। अब मुझे ही उनसे बात करनी होगी। शिवानी ये कहकर मंदिर के लिए निकल जाती है। वहीं जैसे ही शिवानी मंदिर के लिए निकलती है, दूसरी ओर पोद्दार हाउस में विद्या को अरमान की चिंता सता रही होती है और वो अरमान को देखने जाने के लिए उसके घर जाने के बारे में जैसे ही सोचती है, उसे शिवानी नजर आती है जिसके हाथ में आरती की थाली होती है और वो शिवानी से अरमान के बारे में पूछ ही रही होती है कि शिवानी जैसे ही बताने वाली होती है, इतने में आ जाती है दादी सा और दादी सा विद्या को सुनाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ विद्या और दादी सा आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं तो वहीं शिवानी को दादी सा की बातें बुरी लगती हैं और वह वहाँ से चली जाती है। जहाँ विद्या दादी सा से कहती है कि अपने बच्चों की तरह आप भी मुझे अपने बच्चों से दूर करना चाहती हैं। वहीं अरमान और अभिरा बहुत ज्यादा सैड होते हैं, जहाँ अभिरा खूब ज्यादा रोती है और फिर उसके बाद उठकर केक बनाने लगती है। अरमान समझ जाता है कि अभिरा क्या कर रही है। दूसरी ओर रोहित और रूही दक्ष का बर्थडे फर्स्ट सेलिब्रेट करने की तैयारी में लगे होते हैं, जहां दोनों मिलकर सजा रहे होते हैं और दक्ष का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो वहीं अभिरा भी दक्ष और अपने बीएसपी, जिनका दोनों का बर्थडे एक साथ आया होता है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक बना रही होती है, जहां वो बीएसपी को खूब ज्यादा मिस करती है क्योंकि बीएसपी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभिरा फिर भी उसका बर्थडे बना रही होती है और वो दक्ष के लिए भी केक तैयार करती है। अरमान दक्ष के लिए गिफ्ट तैयार करता है और दोनों चीजों को कोरियर कराया जाता है, जहां रूही और रोहित के पास वो गिफ्ट पहुंचते हैं और वो दोनों खुश हो जाते हैं और रूही को एहसास होता है कि उसने अभिरा के साथ जो भी कुछ कहा और किया वो गलत था। कहीं ना कहीं रूही की बुरी नजर ही उसके रिश्ते को लग गई है और उसके पास से सारी खुशियां लुट गई हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि अरमान अभिरा घर पर होते हैं और बीएसपी का बर्थडे केक काट रहे होते हैं। इतने में ही उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरमान अभिरा बाहर जाके देखते हैं तो रूही और रोहित दक्ष के साथ आए होते हैं, जहां अरमान अभिरा दक्ष को बर्थडे विश करते हैं और रूही अरमान और अभिरा से कहती है कि उसे उनसे एक जरूरी बात करनी है। क्या अब रूही अरमान और अभिरा के बेबी की सैरोगेट मदर बनने के लिए कहेगी? आगे क्या होता है शो में जानने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट।